Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, we are discussing the second chapter of the 11th class Mathematics, that is Relations and फंक्शंस। और बेटा हम फंक्शन का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इन लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे वो? कांस्टेंट फंक्शन हमने डिस्कस किया था, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिस्कस किया था, हमने मॉडुलस फंक्शन डिस्कस किया था, और कौन सा हमने डिस्कस किया था? जरा याद करिए, आइडेंटिटी फंक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी डोमेन और रेंज हमने डिस्कस किया था। और आज हम रिमेनिंग फंक्शंस डिस्कस करेंगे, और ये जो फंक्शन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आज हम इसका फिनिश कर देंगे। तो नेक्स्ट जो बेटा टाइप आती है वो आपके पास 4 हम डिस्कस कर चुके थे। जो नेक्स्ट आपके पास जो 5th फंक्शन आता है वो आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या फंक्शन है, जरा एक बार इसको स्टडी करते हैं। बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। इसको हम डिफाइन करते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमने बहुत डिटेल से लास्ट लेक्चर में सीखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में एक बार फिर से बता दूं कि इसमें जो भी आप पुट करेंगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो उससे जो पिछली वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू है, पिछली जो इंटीजर की वैल्यू आएगी नंबर लाइन पे, वही आएगा। जैसे याद करो कि 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 तो क्लोज है लेकिन 2 ओपन है, इसके बीच में कुछ भी पुट करेंगे तो 1 ही आएगा। जैसे 1.6 का 1, 1.9 का भी 1, 1.99 का भी 1 आएगा, है ना। इस तरह से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का बताया था। तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो पता है इसका ग्राफ क्या बनेगा? जरा ध्यान से समझना। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, ये x है तुम्हारा, ये मान लेता हूं fx है, और ये वैल्यू 1 मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे? देखो, ये वैल्यू बनेगी इस तरह से। अब याद रखना, मैंने इसको ओपन में लिया है, मतलब ये क्या हुआ कि 0 से 1 के बीच में चाहे मैं कुछ भी रखूंगा ना, तो इसका आंसर कभी भी fx की वैल्यू 1 नहीं आएगी। मतलब किस किस के बीच में रहेगी? 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पुट करूं तो fx की वैल्यू किस किस के बीच में रहेगी? बिटवीन 0 to 1, 1 कभी भी नहीं होगी। बताऊंगा। 1 और 2 के बीच में रखोगे तो भी सेम केस। मतलब क्या? किस किस के बीच में रहेगी बताओ? 0 और 1 के बीच में। इसके बीच में रहूंगा, 2 से 3 के बीच में करूंगा तो भी यही रहने वाला है। अब आपको हो सकता है कि ये लगे कि सर ये आपने क्या बना दिया है, हमें कुछ समझ में आया ही नहीं है ग्राफ। अभी समझाता हूं आपको ये ग्राफ। देखो बेटा, जैसे आप कोई भी वैल्यू इमेजिन करिए नंबर लाइन पे। जैसे आपने सोच लिया कि जी सर 1.7 ले लीजिए। जब आप 1.7 लेंगे, f ऑफ 1.7, बताओ क्या आएगा? 1.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.7। अब आप बताओ 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जरा बताओ। ये तो आपका 1 होगा, ठीक है ना। तो 1.7 माइनस 1, 0.7। तो आप क्या देख रहे हो कि 1.7 जब आपने लिया तो कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में आएगा, इसकी वैल्यू 0.7। मैंने भी तो यही कहा था कि 0 और 1 के बीच में होगा, 1 कभी भी नहीं होगी। 0.7 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे 1.999 ले लूं तो 1.999 माइनस 1.999, तो बताओ क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 आएगा,
तो 1.999 माइनस 1 0.999। अब इसको आप 1 नहीं कह सकते, 0 पॉइंट में कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब मैंने यही तो कहा कि 0 और 1 के बीच में होगा, 1 कभी भी नहीं होगा। देखो 1.99 कहीं ना कहीं यहां था, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 नहीं होगी, 1 से थोड़ी कम होगी। ठीक है, चलो एक वैल्यू ऐसी और लेते हैं कि अगर हम ले लें f(1) ले ले तो क्या आंसर आएगा, 1 ले ले तो क्या होगा, 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, आंसर आ गया 0। तो अब आपसे मैं एक बात जरूर पूछूंगा, जरा आप इसका डोमेन बता सकते हो, what is domain of this function and what is range of this function, बताओ जरा। आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सोच लीजिए डोमेन क्या होगा। अरे डोमेन क्या होता था कि वो x की वैल्यूज जिनको पुट करने से फंक्शन की कोई न कोई डेफिनेट वैल्यू आई, वही तो डोमेन था। अब आपकी मर्जी, कुछ भी पुट कर लो आप, 1.6 1.9 2.7 माइनस 1.7। अरे बेटा नंबर लाइन पे आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर लीजिए, बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आएगा ही आएगा। तो डोमेन तो हो गया R, मतलब क्या हुआ, ऑल रियल वैल्यूज। एंड व्हाट इज द रेंज, अब रेंज के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेंज ग्राफ से देखो ना, रेंज रेंज क्या हो रहा है, अब यहां डोमेन तो ये पुट करते जाओ, अब 4 पे करूंगा तब भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, कहीं तक भी जाते रहो तो डोमेन तो R हो गया। रेंज क्या है, 0 क्लोज 1 ओपन, मतलब समझ में आया कि भाई इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, 1 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, ओपन है मतलब समझ लो, ओपन का मतलब है ये शामिल नहीं है, और 0 क्लोज का मतलब 0 शामिल है। मैंने अभी एग्जांपल लिया तो सही, जैसे 1 लिया तो 1 पे 0 आंसर आया, 2 लोगे 2 पे भी 0 आएगा, 3 लोगे 3 पे भी 0 आएगा। देखो ना, जैसे आपने 1 लिया तो 1 पे ये वैल्यू आ तो रही 0, लेकिन आप देखो मैंने 1 ओपन में क्यों लिया, क्योंकि अगर क्लोज लेता तो 1 भी शामिल होता, लेकिन 1 वैल्यू तो कभी आएगी ही नहीं ना। आप जरा सोचना, और फिर भी अगर किसी पे 1 वैल्यू आपकी आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो इसकी वैल्यू किस किस के बीच में होगी, बिटवीन 0 to 1। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, आपकी रेंज हो गई। तो ये हमने कौन सा फंक्शन डिस्कस कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट आपका फंक्शन है दैट इज द सिग्नम फंक्शन। नाम सुना है आपने, चलो डिस्कस कर लेते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, अब ये सिग्नम फंक्शन क्या है बेटा, जरा देखो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ये फंक्शन कहता है कि भाई 1 वैल्यू तो तब होगी फंक्शन की जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और क्या कह रहा है, 0 वैल्यू होगी अगर x की वैल्यू 0 है, और क्या कह रहा है, -1 वैल्यू होगी when x is less than 0। अरे तो बच क्या गया, इसने तो सारी वैल्यू ही तो कवर कर दी। अरे बेटा नंबर लाइन अगर आप देखो तो ये 0 है, अब 0 से लेस कौन सी होगी, अरे सारी नेगेटिव की डिजिट्स, और 0 से बड़ी कौन सी होगी, सारी की सारी पॉजिटिव की डिजिट्स। तो सारी तो नंबर लाइन कवर हो गई, मतलब आपकी इनपुट जो वैल्यू है ना वो सारी रख सकते हो। इसका मतलब इसका डोमेन तो R हो गया, रियल नंबर हो गया, कुछ भी पुट कर दीजिए आप इसके अंदर। चलो बात करते हैं, एक बार इसका ग्राफ बना लें, जरा देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये x है, ये fx है। चलो इसको भी नीचे ले लेते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। देखो ध्यान से, जब x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू फंक्शन की कितनी है, 0 है। और बताओ x0 कहां होगा, ये पॉइंट रहा ना x0 का, ठीक है। तो जरा बताइए, ये पॉइंट तो तुम्हारा ये आ गया, x = 0 पे वैल्यू 0 आ गई फंक्शन की। अच्छा, मतलब ये ऐसा पॉइंट होता है जहां x भी 0 है और y भी 0, हमने वही तो लिया है। अच्छा आप देखो, कह रहा है x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है ना तो इसकी वैल्यू सभी पे 1 है। अब ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अरे बेटा यहाँ 0 से जैसे आगे बढ़ोगे ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो कितनी वैल्यू है इसके ऊपर, 1। चलो ये वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है।
अब लेकिन ये मैं ओपन लूंगा, ये आपको ये सर्कल लेना है। इसका मतलब क्या है, देखो ओपन सर्कल है ये वैल्यू कह रहा है व्हेन fx इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से, क्या कि जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये सारी वैल्यू x की ग्रेटर देन 0 ही तो है। क्या कहना चाह रहा है, x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। तो हमने फंक्शन की वैल्यू 1 ही तो ली है। जब भी आप y इक्वल टू 1 लेते हो तो उसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस ही तो बनेगा। अच्छा, अब तुम मेरे से एक बात पूछ सकते हो, सर आपने ये सर्कल क्या लगा दिया, ये सर्कल क्लोज क्यों नहीं लगाया, इस लाइन को ऐसे ही ज्वाइन कर देते। ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आप ध्यान करो, इसके ऊपर अगर करूंगा तो ये 0 पे 1 हो जाएगा। 0 पे 1 नहीं है, 0 पे तो 0 है। समझ में आ गया होगा। अच्छा, x लेस देन अगर 0 हो तो लेस देन 0 तो तुम्हारा यहां पे होगा, ये -1 हो गया। लेस देन 0 पे -1 तो देखो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नेगेटिव तो यही तो होगा, तो कह रहा -1। ये लो जी, यहां पे फंक्शन की वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ रेडी है। अब बता सकते हो इसका डोमेन क्या हुआ, जरा जल्दी से बता दीजिए, और रेंज क्या हुई। तो डोमेन तो R हो गया। क्वेश्चन से क्लियर है कि भाई x ग्रेटर देन 0 भी पुट कर सकते हो सारा, लेस देन 0 भी पुट कर सकते हो, और इक्वल टू 0 भी कर सकते हो। सारी नंबर लाइन आ गई, डोमेन तो R हो गया। रेंज क्या है, देखो चाहे आप x की वैल्यू 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे 4 रखें, अरे fx की वैल्यू 1 ही तो आ रही है। अच्छा, अगर चाहे x की जगह -1 रखें, -2 रखें, -3 रखें, तब सब में -1 ही आएगी, और 0 रखेंगे तो 0 आएगी। तो भाई रेंज तो 3 ही वैल्यू आ रही है बेटा। क्या क्या, जो मनमर्जी आप रियल नंबर ले लें, आपका आंसर fx का 3 ही आ रहे हैं। एक तो 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, और एक 0। x इज इक्वल टू 0 पे y 0, ध्यान कर लो, x 0 पे fx 0। तो ये तुम्हारी क्या बन गई, रेंज। 3 आंसर आएंगे। तो ये बेटा हमने कौन सा फंक्शन डिस्कस किया, सिग्नम फंक्शन डिस्कस किया। इसके बाद कुछ और फंक्शन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है इवन एंड ओड फंक्शन। क्या आता है बताइए, इवन एंड ओड फंक्शन। यह भी काफी यूज होता है, इवन एंड ओड फंक्शंस। तो देखो बेटा, इवन पहले डिस्कस करते हैं, इवन फिर डिस्कस करेंगे ओड। तो देखो, ए फंक्शन fx is said to be even फंक्शन। किसी फंक्शन को fx को इवन कब कहेंगे, अगर मैं उसके अंदर x को रिप्लेस कर दूं -x से, इस x को, तो वापिस fx ही आ जाए, तो मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा जरा बताइए, कि ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। जरा एक एग्जांपल ले लें, देखो जरा ध्यान से। fx मैंने ले लिया x² + 2 प्लस, चलो 4 ले लेता हूं। ध्यान से समझना, इवन और ओड का पता लगाने का एक ही तरीका है, इवन हो चाहे ओड हो। ओड अभी बताऊंगा कि ये जो x है ना फंक्शन का, उसको रिप्लेस कर दो आप -x से। कर दिया रिप्लेस मैंने। तो जरा बताओ, जब -x से यहां करूंगा तो इधर भी जहां x होगा उसकी जगह बोलो -x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये बन गया -x का होल स्क्वायर प्लस में 4। तो f -x आ गया x² + 4। अरे मैं तो देख रहा हूं बेटा, ये तो सेम आ गया। अरे ये तो सेम वही वैल्यू आ गई जो fx की है। तो f -x आ गया f(x). अरे देखो, मैं भी तो यही कह रहा था कि f -x अगर fx आ जाए तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन तुम्हारा क्या है, इवन फंक्शन है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, f(x = x² + 4, ये इवन फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। चलो दूसरा क्या है, ए फंक्शन fx इज said to be odd function if f of -x is equal to -f of x। मतलब इसमें तो f of x आ रहा था,
या माइनस टाइम आ जाए तो समझ लेना ओड फंक्शन है। चलो इसका भी एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लिया मैंने। क्या एग्जांपल ले लिया? एक्स क्यूब प्लस एक्स। चलो आप बताओ जरा, एफ ऑफ माइनस एक्स रखूंगा तो यहां भी आप जहां भी एक्स वहां माइनस एक्स रख देंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स हो गया। चलो एक बार बताओ, माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अच्छा देखो ध्यान से, इस सारे के अंदर से माइनस तो कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स। अच्छा इसको ध्यान से देखो आप जरा, ये तो तुम्हारा फंक्शन ही था तो इसको कह सकता हूं माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखो जरा क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये तुम्हारी सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब एफ को अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखू ना तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो समझ लेना तुम्हारा ओड फंक्शन है, और अगर सेम आ जाए एफ एक्स तो कैसा है? इवन फंक्शन है। तो बेटा ये कुछ इवन और ओड फंक्शन थे जो हमने विद एग्जांपल्स डिस्कस किया है। चलो नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर आते हैं, और जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन एक बार जल्दी से इसको भी फिनिश कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है जरा ध्यान समझो। पी एक्स विल बी इक्वल टू a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस में अप टू an। ऐसे अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो ना, अब तुम कहोगे सर ये पावर x की पावर देखो कम होती जा रही है, ये तुम्हारे a0 a1 a2 a3 अप टू an क्या है? ये कोफिशिएंट है। a0 a1 a2 अप टू an, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट हैं इन टर्म्स के, x के कोफिशिएंट्स हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब देखो इसके हाईएस्ट पावर क्या है? n है, सबसे बड़ी n ही तो है, मैंने डिक्रीजिंग पावर में लिख रखी है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया ऑफ डिग्री n, लेकिन कंडीशन है a0 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a0 जो कोफिशिएंट है ये 0 बन गया तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल थोड़ी रहेगा। अच्छा इसके एग्जांपल बताता हूं आपका। जैसे आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसको बोलते हैं लीनियर, क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा अगर ऐसा हो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें बेटा तो वो आता है रेशनल फंक्शन। एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रेशनल फंक्शन क्या है? देखो पॉलिनोमियल तो हमने डिस्कस कर ही लिया, तो एक ऐसा फंक्शन जो px अपॉन qx की फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? px अपॉन qx। लेकिन ध्यान रखना qx मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, रेशनल फंक्शन। तो देखो जरा इसका एग्जांपल ले लें। जैसे आपको ऐसा नजर आ जाए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। बताओ रेशनल फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया? और कोई एग्जांपल लो तो एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इसको भी मैं रेशनल बोलूंगा, रेशनल फंक्शन बोलूंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस आ गया। समझ में आ गया? तो ये भी कई जगह यूज होंगे। और अगर हम लास्ट फंक्शन अगर हम डिस्कस करें तो वो होता है आपका पावर फंक्शन। पावर फंक्शन, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो पावर फंक्शन क्या है? तो क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से, एक ऐसा फंक्शन
जो x की पावर n में हो। क्या कहा मैंने? एक ऐसा फंक्शन जो x की पावर n में हो उसको हम बोल लेंगे पावर फंक्शन। अब आप कहोगे सर इसके कोई एग्जाम्पल दीजिए। आप बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहले देखो, मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो बताओ ये पावर फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? भाई पावर एक्स की 2 आ गई। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो बेटा इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। चाहो तो आप करके देख लो। भाई x की वैल्यू 1 लेंगे आप, मान लीजिए ये 1 है, 1 के ऊपर मान लिया 1 वैल्यू है, तो -1 जब आप लेंगे तो भी 1 ही वैल्यू आएगी। -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर लोगे तब भी 1 आएगा, है ना। 2 लेंगे तब भी 4, -2 लेंगे तब भी 4 और 0 लेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसा ही तो कर्व बनेगा। चलो ये तो बात किसका कर्व हो गया? किसका? पावर फंक्शन का। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का हो गया। ठीक है। अच्छा एक और लेना चाहूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो इसका क्या बनेगा? इसका थोड़ा शार्प बनेगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में बनेगा आपका, ये बन गया। ये किसका है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बन गया। समझ में बात आई? इन दोनों को क्या बोलूंगा मैं? पावर फंक्शन बोलूंगा। अब तुम कहोगे सर एक बार इनकी डोमेन और रेंज तो बता दो। तो देखो डोमेन और रेंज क्या होगी इस फंक्शन की। पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। बताओ बेटा डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या था? वो x की वैल्यूज, क्या क्या x पुट कर सकता हूं जिससे फंक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू आ जाए। अरे आपकी मर्जी है, आप x की जगह नंबर लाइन पे कुछ भी पुट कर दो। किसी ने मना किया आपको? बताइए। आप 0 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, 2 रखो, 4 रखो, 10 रखो, 100 रखो, 1000 रखो, सब पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इसका मतलब, और आंसर आने का मतलब डेफिनेट आंसर आएगा। तो डोमेन तो हो गया R। अच्छा आप रेंज बता सकते हो? दिमाग लगाना। रेंज क्या होगी? एक बार पहले भी बताया था, 0 टू इन्फिनिटी। कैसे? 0 क्लोज, इन्फिनिटी ओपन। क्यों आया ये? देखो बेटा, आप चाहे नेगेटिव रख लो, -1 रख लो, -2 रख लो, -3 रख लो, चाहे प्लस रख लो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। तो स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू क्या होगी? अरे 0 ही तो होगी। जब x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 के ऊपर रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी। जब 0 रखूंगा तो 0 आ गई। अब तुम कहोगे सर क्या 0 से भी छोटी आ सकती है? नहीं आएगी। आप कुछ भी चेक कर लो। आप कहोगे सर -1 रख दो, अरे स्क्वायर करूंगा तो 1 ही तो आएगा, वो तो 0 से बड़ी हो गई। तो ये तुम्हारी हो गई रेंज। अच्छा इन्फिनिटी ओपन में क्यों है? जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे, 5 रखोगे 25, 10 रखोगे 100, 20 रखोगे 400, ये तो बढ़ती जाएगी। कहां तक जाएगी हमें नहीं पता। इन्फिनिटिव बाउंड्री है इसलिए ओपन लेंगे। इन्फिनिटिव कभी भी क्लोज में नहीं होता। अच्छा इसकी और बता दीजिए एक बार, डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? तो देखो बेटा डोमेन क्या होगा? एक्स क्यूब है। अरे आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लगा दो तो आपका आंसर कुछ ना कुछ आएगा ही। अरे 2 रखा तो 8, -2 रखा तो -8, तो ये आ गया रियल नंबर। अच्छा रेंज क्या हुई? रेंज भी इसके रियल नंबर आएगी। क्यों? जरा देखो, इसमें क्या अंतर था? ये तो एक्स स्क्वायर था, जब भी नेगेटिव पुट कर रहा था तो स्क्वायर क्या आ रहा था? पॉजिटिव। पॉजिटिव रख रहा था तब भी स्क्वायर क्या आ रहा था? पॉजिटिव। लेकिन यहां पता क्या होगा? देखो 0 है, 0 पे तो 0 आ गया। जब आप -1 रखोगे तो -1 का क्यूब कितना हुआ? -1 का क्यूब हुआ -1। -2 रखोगे तो -2 का क्यूब हुआ -8। -3 रखोगे तो -3 का क्यूब हुआ -27। तो नेगेटिव में किसको अप्रोच कर रहा है ये? माइनस इन्फिनिटिव को। और अगर प्लस रखना स्टार्ट करोगे, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8। तो देखो 1 रखोगे तो आपके पास क्या आया? 1 का क्यूब 1, 2 रखोगे तो 8, 3 रखोगे तो 27। तो किसको अप्रोच कर रहा है ये? इन्फिनिटिव को। माइनस रख रहा हूं तो माइनस इन्फिनिटिव को, प्लस रख रहा हूं तो प्लस इन्फिनिटिव को। और माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव को क्या बोलते हैं? रियल नंबर ही तो बोलते हैं। तो इसके रेंज क्या हो गई? R। और डोमेन भी क्या हो गया? R। तो बेटा इसके साथ ही हमने जो फंक्शन की जो आपका इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था ना, उसको हमने यहां पे फिनिश कर लिया।